कहते बाबर को, उस पे मैं पूरे पाकिस्तान में जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं उस पे मैं गधे को बाप बनाते हैं। बाबर आजम पीआर की बुनियाद की बजाय अपने आप को बदल के परफॉर्मेंस दे के वापस है। उसने ज़ल्मी की तरफ से इस साल एक नियर 100 एक इनिंग्स खेली है, 100 से नीचे 90 प्लस की उसने एक इनिंग्स खेली और मैच विनिंग इनिंग्स थी और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेली है। तो उसने कहा कि जी बाबर को प्रूव करना चाहिए, क्योंकि बाबर ने ये वाला मुश्किल टाइम कभी देखा नहीं। मैं कितनी दफा 50 दफा बोल चुका हूं भाई, आपको सुनाई नहीं देती? मैं 50 दफा आपको बोल चुका हूं। बातें आपकी सुनता हूं, कुछ इग्नोर कर देता नहीं तो ऐसी बात है ना यार, आपको जो मेरी बात समझ नहीं आएगी आप इग्नोर कर देंगे। जो आपकी चलाना है एक घंटे के जो आपकी मतलब की बात है, एक आदमी का नाम थोड़ी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और ऐसा T20 का प्लेयर आए, ठीक है, जो 2 से 3 साल चलें, ठीक है, तो आप 10 में रह जाए। आप ये भी तस्लीम करते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं है। तो कितने के 105 मैच खेले, 5 ही तो मैच खेले हैं भाई। 105 मैच में कुछ नहीं किया, 5 मैच 2025 में 5 मैच खेले ना, तो 5 मैच कभी नहीं बोलनी हम इतनी बुरी टीम नहीं है, इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है कि एक एक हफ्ते के अंदर हम आईसीसी टूर्नामेंट के पहले राउंड से घर को चले जाएं। हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर हो गए, 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया। 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 साल है नंबर 1 नहीं 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो बाबर की परफॉर्मेंस थ्रू आउट हमने देखी है, लोगों ने देखी है, फैंस ने देखी है। अब कंपैरिजन आ रहा है जी विराट कोहली के साथ। कंपैरिजन है नहीं लेकिन आ रहा है ना, उनके ऊपर भी एक फेज आया था। देखें फेज में भी फर्क होता है, पहली बात ये है। उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, फेस ही बन गया है। मतलब उनका एक्सपीरियंस भी तो ज्यादा है ना। बाबर तो अभी कह लें कि जुम्मा किंग कर लेगा, किंग खाक कर लेगा, केपेबल ही नहीं है भाई वो। ये है स्टार जिसका नाम है विराट कोहली। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से 7 मैचेस खेला है, सिर्फ अहमदाबाद में 52 रन बने, उसके अलावा एक 50 नहीं थी। बिग स्टेज, बिग मैच, बिग गेम, दिस लव स्टोरी विद पाकिस्तान हर बार परफॉर्म करता है कि हर आईसीसी टूर्नामेंट के पहले राउंड से जनाब हमें धक्के मार के निकाल दिया जाए। हम अच्छे रिजल्ट डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान टीम भी कमाल है, खेल रही हो तो खबरें होती हैं, लेकिन जब ना खेल रही हो तो उससे ज्यादा खबरें होती हैं। बाबर के वो उस लेवल पे, विराट के या सचिन वाले लेवल पे पहुंच सकेंगे? पहुंच सकता है, टैलेंट है। He's a very good player and he's a good player. कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का प्लेयर बाबर आजम, जिसने 7 साल टॉप 10 में रहा। मानो फिर इस चीज को मान लिया तो आगे चलो आप। ठीक है, अब बाबर आजम मान लिया जी, सुन लो ना, मान लिया, ठीक है। बस ठीक वो रहा था, वो एक साल में 5 T20 मैचेस में 78 रन बनाए हैं, 15 की एवरेज है। ये भी पाकिस्तान की बहुत ही एक खौफनाक क्रिकेट सीरीज आई कि पाकिस्तान बहुत ही बुरी तरह हार रहा है, जैसे न्यूजीलैंड में आ रहा था ना बच्चों के साथ, उसी तरह के सीरीज रिजल्ट आ रहे हैं। तो फिर दबेगा पैनिक बटन, और जब पाकिस्तान क्रिकेट का पैनिक बटन दबता है तो फैसले रिवर्स गियर लगा लेते हैं। गिल पे आ गए थे, अब आप वापस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने? यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल यार, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का। ये कौन लोग हैं? कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर? यार भाई वो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता। पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर वापस आना है तो पहले अपने आपको बदलना होगा, आपको अपने खेलने का अंदाज बदलना होगा, आपको अपनी जाती परफॉर्मेंस से निकलकर आपको टीम के लिए खेलना पड़ेगा। क्लियर और कट ये बात बता रहा हूं कि माइक हेसन की तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी मौजूद है कि वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 वर्ल्ड कप में नहीं देखते। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 के प्लेयर आए, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसमें से कितने प्लेयर ऐसे या मुझे बता दें जो 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो? मुझे T20 का आगाज ही हुआ तकरीबन अभी तो 18 वर्ष कितने 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1900 बाबर आजम रहे हटके भी दुनिया। सवाल यह है कि बाबर के ऊपर यह वाला मुश्किल वक्त तो कभी आया ही नहीं है, तो क्या बाबर आजम सिस्टम को चैलेंज करके, लड़के, परफॉर्म करके, प्रूव करके, सामने आके क्या पाकिस्तान की T20 टीम के अंदर जगह दोस्तों हासिल करने में कामयाब हो आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने पाकिस्तानी क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने दावा किया है कि बाबर आजम भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से बेहतर क्रिकेटर है। इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तानी मीडिया तक में आग लगा दी है। कुछ लोग तनवीर की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है। तो आइए आज हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने तनवीर अहमद के इस बयान पर क्या रिएक्शन दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चलिए शुरू करते हैं। कभी नहीं बोलनी हम इतनी बुरी टीम नहीं है, इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है कि एक एक हफ्ते के अंदर हम आईसीसी टूर्नामेंट के पहले राउंड से घर को चले जाएं। हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है। यह खेल
कमरे में खेला जाता है, लॉबी में खेला जाता है, लॉन में खेला जाता है, बालकनी में खेला जाता है, घर की छत पे, गली में, सड़क पे, स्कूल में, हर जगह यह खेल खेला जाता है। हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है कि हम ये डिजर्व करते हो पाकिस्तानी कि हर आईसीसी टूर्नामेंट के पहले राउंड से जनाब हमें धक्के मारकर निकाल दिया जाए। हम अच्छे रिजल्ट डिजर्व करते हैं पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिर वो फैंस के वो जज्बात नजर आए हैं, इसी बुनियाद के ऊपर इन प्लेयर्स को अपने आप को बदलने का कहा गया है। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करें और सिस्टम के सामने खड़े हो जाए, प्रूव करें अपने आप को। मैंने आपको कितने पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर्स की मिसालें दी हैं जिन्होंने कमबैक किया, स्ट्रांगली कमबैक किया, और हम ये तवक्को करेंगे कि ये भी स्ट्रांगली कमबैक करें। अगर ये उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें ये सपोर्ट करनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन के अंदर पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान बोर्ड, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट चल रही है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं ये चाहूंगा कि हम आईसीसी टूर्नामेंट के पहले राउंड से रुसवा होकर बाहर ना निकले, हम अच्छी क्रिकेट खेलें और हम फाइटिंग क्रिकेट खेलें, ताकि हमारा जो एक जो क्रिकेटिंग नेशन, जो एक हमारा एक प्राउड है, वो वापस आए, जो कि अब हमारे पास नहीं है। उसको वापस गेन करने के लिए ही ये तब्दीलियां की गई हैं। टफ तब्दीलियां जरूर हैं, फैन फॉलोइंग को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स वही होते हैं जो इन मुश्किल हालात के अंदर फाइट करके वापस आते हैं। और हम तवक्को करेंगे कि ये तीनों फाइट कैसे 10 साल टॉप 10 में रह सकता, बाहर होगा। लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे है, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया। 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 साल है नंबर 1? नहीं, 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो रहा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान का ये 7 साल, मतलब 7 साल 8 महीने ये टॉप 10 से अब बाहर आया। बहस ये है कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही। मेरी बात एक तो मुझे समझ नहीं आती, या मेरी बात समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता, मैं सवाल करता हूं। तो आप सवाल करें तो मेरे जवाब, क्योंकि आप माजी में रहते हैं। नहीं, माजी में नहीं रहता। माजी में बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर था और आइंदा भी होगा। मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा। अभी ही इज नॉट द नंबर 1 प्लेयर। मेरी बात का किसी के पास जवाब ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोगों की नजर में, मेरी नजर में नहीं, अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मीडिया वाले जो उसको हेट करते हैं, उसके खिलाफ हैं, अगर उनकी नजर में ये T20 का प्लेयर नहीं है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी मुझे T20 का ऐसा, सुनो ना, मेरी बात हो रही, कल हमने इस पर नहीं, वो दूसरी बात, ये जो आपने बात की मैं इसकी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 का प्लेयर है, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसमें से कितने प्लेयर ऐसे, या मुझे बता दें, जो 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो। मुझे T20 का आगाज ही हुआ तकरीबन अभी तो 18 वर्ष नहीं हो, 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाबर आजम क्या 1955 से खेल रहा है, हटके भी दुनिया है भाई। बाबर आजम क्या, बाबर आजम को दुनिया का बिना वजह बात ले, लंबी ले। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, मैंने पूछा सवाल ये था कि आईसीसी में भी कोई। अच्छा, ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन तनवीर अहमद के उस सनसनीखेज बयान पर, जिसमें उन्होंने बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर बताया। जैसा कि हमने देखा, पाकिस्तानी मीडिया में इस बयान को लेकर काफी हलचल मची है। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस का मानना है कि बाबर आजम अपनी तकनीक और कंसिस्टेंसी के दम पर वाकई में दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में से एक है, और तनवीर का बयान उनके टैलेंट को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। लेकिन दूसरी ओर कई लोगों ने तनवीर की बात को खारिज करते हुए कहा कि विराट कोहली का रिकॉर्ड, उनकी ग्लोबल फैन फॉलोइंग और बड़े मैचों में उनका परफॉर्मेंस उन्हें एक अलग ही मुकाम पर रखता है। खासकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट के शतक और बाबर के निराशाजनक प्रदर्शन ने इस डिबेट को और गर्म कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस छिड़ी हुई है कि क्या तनवीर का बयान सिर्फ बाबर को सपोर्ट करने के लिए था, या फिर इसमें कोई और एंगल है। कुछ न्यूज चैनल्स ने तो इसे भारत पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी से भी जोड़ दिया है, जो हमेशा से ही फैंस के लिए एक हॉट टॉपिक रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है, बाबर और कोहली दोनों ही अपने अपने देशों के लिए गर्व का सबब है, और इनकी तुलना हमेशा क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी। अब आपकी बारी है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या तनवीर अहमद का बयान सही है? क्या बाबर आजम वाकई विराट कोहली से बेहतर है, या फिर कोहली का कोई जवाब नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगर आप ऐसे ही मजेदार और क्रिकेट से जुड़े रिएक्शंस देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।